बिलासपुर की जनता चिट्टे के खिलाफ है, बिलासपुर की जनता नशे के खिलाफ है, बिलासपुर की जनता गुंडागर्दी के खिलाफ है, बिलासपुर की जनता गोलीकांड के खिलाफ है। और सबसे रिकॉर्ड टाइम में अगर कोई एम्स बना है तो एम्स बिलासपुर बना है। विकास विकास और विकास, बिलासपुर का रोल मॉडल विकास होना चाहिए। जब इसकी ओपीडी स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा हम विरोध करेंगे, अब ये फंक्शनल नहीं हुआ। 4 लेन यहाँ से चंडीगढ़ जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। देखिए बम्बर ठाकुर जी 4 बार चुनाव लड़े हैं, सिर्फ 1 बार जीत, तो उनका यहाँ कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले बिलासपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। बिलासपुर सदर सीट से बीजेपी ने इस बार नया उम्मीदवार मैदान में उतारा है, जो कि न सिर्फ जेपी नड्डा के करीबी बताए जाते हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सलाहकार भी रहे हैं। त्रिलोक जम्वाल जी, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ। एक तो मैं बीजेपी का नया कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं बड़ा पुराना कार्यकर्ता हूँ। लगभग 32 वर्षों बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक चुनाव की बात है, ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ इस बार फिर बीजेपी भारी मौत से जीतेगी। बम्बर ठाकुर आपके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ से, पिछले चुनाव में हार गए लेकिन इस बार फिर से वो जीत का दम भर रहे हैं। आपके सामने टक्कर लग रही है? देखिए बम्बर ठाकुर जी 4 बार चुनाव लड़े हैं, सिर्फ 1 बार जीते हैं, तो उनका यहाँ कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। और बिलासपुर की जनता चिट्टे के खिलाफ है, बिलासपुर की जनता नशे के खिलाफ है, बिलासपुर की जनता गुंडागर्दी के खिलाफ है, बिलासपुर की जनता गोलीकांड के खिलाफ है। बिलासपुर की जनता अगर है तो बिलासपुर की जनता विकास के साथ है। विकास जितना पिछले 5 वर्षों में बिलासपुर की इस धरा पर हुआ है, उतना शायद ही किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप देखिए कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, इतनी बड़ी चीज़। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, वहाँ एक एम्स है, और हिमाचल की आबादी 70 लाख है, उसमें भी एक एम्स है, वो भी हमारे बिलासपुर में है। बनकर तैयार हो गया है, फंक्शनल हो गया, और सबसे रिकॉर्ड टाइम में अगर कोई एम्स बना है तो एम्स बिलासपुर बना है। लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि वो अभी 100% चालू नहीं है, बस चुनाव के लिए उसका उद्घाटन कर दिया गया। देखिए विरोधी तो हर चीज़ का विरोध करेंगे। जब इसका फाउंडेशन हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये तो सिर्फ चुनावी स्टंट है। जब इसकी आधारशिला रखी गई तो उन्होंने कहा कि ये बजरी और रेते का पूजन हुआ। जब इसकी ओपीडी स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा हम विरोध करेंगे, अब ये फंक्शनल नहीं हुआ। और जब ये बन रहा था तो उन्होंने गेट के बाहर नारे लगाए, इसके काम को रोकने का प्रयास किया ताकि वो वहाँ अंदर जाके ठेकेदारी कर सकें। नशे का आपने जिक्र किया, हिमाचल में भी अब पंजाब की तरह नशा बढ़ रहा है। बिलासपुर की अगर बात करें, यहाँ आपके विधायक बीजेपी से थे, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए नशा जो है, बिलासपुर में नशा लेके कौन आया? बड़ी बात है कि बीज किसने बोया। आपको ध्यान होगा कि जो हमारे सामने प्रत्याशी हैं बम्बर ठाकुर जी, उनके बेटे की गाड़ी में अगर नशा पकड़ा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पुलिस केस हुआ, एफआईआर हुई, गाड़ी इंपाउंड हुई और केस बना, देखिए नशे की सप्लाई कौन कर रहा है? अगर परिवार का, और परिवार का सदस्य नहीं, बेटा अगर नशे की सप्लाई करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बिलासपुर का क्या हो सकता है? आपकी पार्टी के एक बागी उम्मीदवार शर्मा जी मैदान में उतरे हैं, लगता है कि आपको नुकसान हो सकता है इसका? इनफैक्ट कई सीटों पर उतरे हुए हैं राज्य में। देखिए सुभाष शर्मा जी अब भाजपा के, जो आपने कहा कि बागी नहीं है, पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। एक दूसरे कि सुभाष शर्मा जी बम्बर ठाकुर के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो सिर्फ बागी उम्मीदवार नहीं है, वो एक 60 गांठ के तहत वो बम्बर की बी टीम है। वो सिर्फ बिलासपुर के जो विकास हो रहा है उसकी गति में रोड़ा बनने का प्रयास कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं? विकास विकास और विकास। बिलासपुर का रोल मॉडल विकास होना चाहिए। इतना 15,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट बिलासपुर में चल रहे हैं। एम्स का मैंने जिक्र किया, हाइड्रोजन कॉलेज बना,
हाइड्रोजन कॉलेज के बाद अब आप देखिए कि रेल बिलासपुर में पहुंच रही है, पटरी का काम शुरू हो गया है। 4 लेन यहाँ से चंडीगढ़ जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। यहाँ बिलासपुर में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से इस बंदले की धार पे जाने के लिए केवल 10 मिनट लगेंगे। रोप वे बन रहा है। और ये जो दरिया नीचे आप देख रहे हैं, इतना बड़ा दरिया गोविंद सागर झील, इसको रोककर 1400 करोड़ का एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिलासपुर में लग रहा है। जब वो बनकर तैयार हो जाएगा और अगले 3-4 सालों में, क्योंकि उसका काम डीपीआर बनना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, सर्वे सारा कंप्लीट हो गया है। इतना बड़ा 1400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर बिलासपुर शहर में होती है, बिलासपुर इस धरा पर होती है, तो हमारे कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितने युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, जब बड़े इंस्टीट्यूशन आते हैं तो हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन, जब हम एम्स की बात करते हैं तो एम्स के साथ साथ हम बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, कोशिश चल रही है, 80% काम हो गया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसा एक इंस्टीट्यूशन यहाँ हमारे बिलासपुर में हो। कितनी हायर एजुकेशन के बाद बच्चों को अच्छी शिक्षा हो, हमारी सड़कें पक्की हों, गांव हर गांव सड़क से जुड़े, हर घर में पानी हो, जहां हमारे किसान भाई हैं, जहां हम इरिगेशन कर सकते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य पानी का, इतना बड़ा बल्क हमारे पास है। जब ये रुकेगा तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी, लोगों को पीने के लिए हमने हर घर में नल का पहुंचा दिया। जब मैं सारी जगह जा रहा हूं, जब लोगों से बातचीत कर रहा हूं, हर घर में नल का है। कुछ छुटपुट जगहों पे पानी की छोटी छोटी समस्या है, वो 100% दूर होनी चाहिए। तो ऐसे विकास और जितने प्रोजेक्ट मैंने बताए, जब ये धरा पे उतरेंगे तो इतना बड़ा विकास बिलासपुर में होगा। और जैसा हमारा कुछ एरियाज़ हैं, जैसे दरिया के पार, वहाँ जैसे उपसील बनी है, तो ऐसे अनेक और छोटे प्रोजेक्ट वहाँ लगाए जा सकते हैं, छोटे इंस्टीट्यूशन लाए जा सकते हैं। जब ये छोटे इंस्टीट्यूशन कहीं भी आएंगे छोटी छोटी पॉकेट में, तो मेरे गांव का भी विकास होगा, मेरे हर इलाके का विकास होगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। आखिरी सवाल, आपके कंधों पर जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर की साख बचाने का बहुत बड़ा दबाव दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, ये सीट हमारी है, आज भी है और कल भी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल बड़ी मेजॉरिटी से खिलने वाला है। कितनी सीटें आ रही हैं राज्य में? देखिए, राज्य में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत के साथ। आपके जितने सर्वे हुए, सारे सर्वे हुए, सिर्फ सर्वों में कंफ्यूजन ये है कि 45 सीटें आ रही, 47 सीटें आ रही, 50 सीटें आ रही। कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा कि बीजेपी नीचे है। सब सर्वे, यूपी में भी आपने सर्वे किया था, तब भी चैनल यही कह रहे थे, उत्तराखंड में किया था। तो पूरे देश में वातावरण मोदी के पक्ष में है, पूरे देश में वातावरण जेपी नड्डा जी के पक्ष में है, पूरे देश में कमल खिल रहा है। तो हिमाचल में भी पहले कमल खिला है और आगे भी खिला रहेगा। तो रिवाज बदलेगा, ये कहना है त्रिलोक जम्वाल जी का, और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये दावा है। 12 नवंबर को वोटिंग है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, हिमाचल प्रदेश।